नमस्ते एंड वेलकम टू ऑन द फ्लोर। मैं हूं दिनेश व्यास और आज हम बात करेंगे फ्लोर टाइलिंग के बारे में बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर। मैं आपको बताऊंगा 6 बड़ी मिस्टेक्स जिनके कारण लोगों का टाइलिंग एक्सपीरियंस बड़ा ही डिसअपॉइंटिंग हो जाता है। इस पॉडकास्ट में आपको रीजनिंग भी मिलेगी और टिप्स भी टू गेट बेस्ट रिजल्ट्स आउट ऑफ टाइल्स। तो चलिए शुरू करते हैं। मिस्टेक नंबर 1, चूजिंग द रॉन्ग टाइल्स। पहली बड़ी मिस्टेक है टाइल चूज करने में गलती हो जाना। टाइल सिर्फ देखकर उसकी टेक्निकल प्रॉपर्टीज का पता नहीं चलता। फ्लोरिंग का मामला है, आप टाइप 1A कैटेगरी का टाइल लीजिए, यानी कि पोर्सलिन टाइल्स जिनकी बॉडी में पोरोसिटी नेग्लिजिबल होती है। इन टाइल्स में वाटर अब्जॉर्प्शन इज ऑलवेज लेस देन 0.5%। ये टाइल्स काफी स्ट्रांग होते हैं और ड्यूरेबल होते हैं। मेरा रिकमेंडेशन है 9 to 10 मिलीमीटर थिक पोर्सलिन टाइल्स। हालांकि आजकल बहुत सारे टाइल मैन्युफैक्चरर जो एंट्री लेवल के जो कॉस्ट इफेक्टिव टाइल्स हैं उनकी थिकनेस को 9 mm से भी कम करके ले आए हैं। ये भी चल सकते हैं बशर्ते उनका इंस्टॉलेशन बहुत प्रॉपर हो और उनके नीचे एयर गैप्स ना छूटे। देखिए, टाइल एक लोड बेरिंग सब्सटेंस तो नहीं है, लोड बेरिंग मटेरियल नहीं है ये, ठीक है। लेकिन लोड ट्रांसफर करते समय अगर उसमें नीचे एयर गैप्स छूटे हुए हैं और फिर कोई चीज उसमें गिरती है, उसके ऊपर प्रेशर आता है, तो ये टूट सकते हैं। बिकॉज भले ही टाइल आपका पोर्सलिन है, लेकिन अगर वो थिन है और उसका जो इंस्टॉलेशन है उसके बीच में एयर गैप्स हैं बिटवीन द सबस्ट्रेट एंड द टाइल, तो फिर इनकी ब्रेकिंग स्ट्रेंथ कम होने के कारण इनमें समस्या आ सकती है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि सिर्फ पोर्सलिन होने से, सिर्फ उसकी थिकनेस प्रॉपर होने से काम नहीं चलेगा। आपको दो और प्रॉपर्टीज पे ध्यान देना है फ्लोरिंग के लिए। एक है स्क्रैच रेजिस्टेंस, या जिसे आप एब्रेजन रेजिस्टेंस कह सकते हैं, खरोंचे नहीं आए, स्क्रैचेस नहीं आए, ठीक है। और दूसरा है स्लिप रेजिस्टेंस। स्लिप रेजिस्टेंस का इंपॉर्टेंस आप समझ सकते हैं कि अगर वहां पे मॉइस्चर रहता है, पानी रहता है, तो हमारा वॉक करना उसके ऊपर सेफ होना चाहिए। जो स्क्रैच रेजिस्टेंस है, बहुत सारे लोगों को ये गलत फहमी है कि अगर हमने अच्छा पोर्सलिन टाइल ले लिया तो उसमें ऑटोमेटिकली ये सारी चीजें आ जाएंगी। ऐसा नहीं है। आज बहुत तरह के पोर्सलिन टाइल बाजार में हैं और उन सब का स्क्रैच रेजिस्टेंस वेरी कर सकता है। तो जिस भी डिजाइन का आप टाइल लें उसमें इन तीनों प्रॉपर्टीज का होना जरूरी है, और अगर वो नहीं है तो ये एक मिस्टेक होगी। दूसरी बड़ी मिस्टेक है मिस कैलकुलेटिंग द क्वांटिटी। कितना टाइल लगने वाला है, इसमें अक्सर मैंने देखा है कि लोगों को जब काम शुरू होता है और काम खत्म होते होते समझ में आता है कि 4 टाइल कम पड़ गए, 10 टाइल कम पड़ गए। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमेशा एक्स्ट्रा टाइल ले लें, क्योंकि अगर टाइल्स कम पड़ गए तो वही सेम टाइल्स वापस मिलना मुश्किल हो सकता है। एक और बात है जो एक्स्ट्रा क्वांटिटी की कैलकुलेशन में जो मिस्टेक्स होती है, देखिए जितने भी टाइल्स हैं, सारी स्टैंडर्ड कंपनीज का जो टाइल का वर्क साइज या नॉमिनल साइज होता है वो मिलीमीटर में होता है। जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि 2 फीट बाई 2 फीट का टाइल 4 टाइल के बॉक्स में आता है, तो आप सोच सकते हैं 2 फीट बाई 2 फीट यानी कि 4 फीट इंटू 4 टाइल्स मीन 16 स्क्वायर फीट आपको कवरेज मिलेगा। ऐसा नहीं होता। मोस्ट ऑफ द कंपनीज जो टाइल सप्लाई करती हैं उनका साइज होता है, एक्चुअल साइज होता है 600 mm बाई 600 mm। और जब आप 600 mm बाई 600 mm यानी कि 60 सेंटीमीटर बाई 60 सेंटीमीटर के 4 टाइल का कवरेज निकालेंगे, तो वो आएगा 1.44 स्क्वायर मीटर। अब इस स्क्वायर मीटर को जब आप 10.764 से मल्टीप्लाई करेंगे, तब आपको पता चलेगा कि एक्चुअल जो आपको कवरेज मिलने वाला है वो है 15.5 स्क्वायर फीट का, 16 नहीं। अब मान लीजिए आपको 20 बॉक्स टाइल लगने वाले थे और आपने सोचा कि 16 इंटू 20 320 स्क्वायर फीट के लिए मेरा ये परफेक्ट हो गई। नहीं है, क्योंकि उसमें 10 स्क्वायर फीट आपको कम पड़ने वाला है। तीसरी बड़ी मिस्टेक की जिसे आपको अवॉइड करना है, और वो छोटी मोटी मिस्टेक्स नहीं है, बड़ी मिस्टेक है। और वो मिस्टेक है हायरिंग ऑफ इनएक्सपीरियंस्ड और अनट्रेन्ड वर्कर्स के, मेसन्स के। एक अच्छी फ्लोर के लिए जितना जरूरी गुड क्वालिटी का टाइल है, उससे भी ज्यादा कहीं जरूरी है उसका करेक्ट इंस्टॉलेशन। तो आप इंश्योर करें कि टाइल लगाने वाले स्किल्ड हैं और ट्रेंड हैं। ये आसान तो नहीं होगा आपके लिए, लेकिन इस पॉडकास्ट में मैंने कई सारे ऐसे टिप्स दिए हैं, पूरी प्लेलिस्ट है टाइल के बारे में, कि जिनके बारे में अगर आपको जानकारी होगी तो उस बेसिस पर आप मेसन्स की स्किल को सुपरवाइज भी कर सकते हैं, एसेस भी कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात है कि उसने जहाँ पे भी काम किया हो आप जाके देख लें। अगर इंस्टॉलेशन प्रॉपर नहीं है
तो क्या होगा, अनइवन सरफेस गैप्स मिलेंगे आपको, क्रैक्स भी आ सकते हैं और कई बार टाइल उखड़ भी सकती है। तो हमेशा टाइल इंस्टॉलर के एक्सपीरियंस और क्रेडेंशियल्स को चेक करके ही आप काम दें। चौथी एक बड़ी मिस्टेक जो होती है टाइलिंग में, वो है इनकरेक्ट प्रिपरेशन ऑफ सब फ्लोर। आपको इंश्योर करना है कि सब फ्लोर क्लीन हो, लेवल में हो और मॉइस्चर फ्री हो। सबस्ट्रेट अगर प्रॉपर्ली प्रिपेयर्ड नहीं है तो टाइल अनइवन बैठेगी और हो सकता है आपका टाइल एडहेसिव भी फेल हो जाए। पांचवी एक बड़ी मिस्टेक है इग्नोरिंग जॉइंट्स। किसी को जॉइंट्स नहीं चाहिए, इसमें कचरा इकट्ठा हो जाएगा। हकीकत क्या है, पेपर ज्वाइंट करके एक मार्केटिंग गिमिक है, राइट? हाँ, टाइल हमने चिपका के लगा दिए। अरे चिपका के तो लगा दिए, बट क्या एक दूसरे के अंदर घुस सकते हैं? क्या वाकई में ज्वाइंट फ्री हो सकता है? अगर दो डिफरेंट टाइल हैं तो क्या उनका ज्वाइंट गायब हो सकता है? ज्वाइंट तो रहेगा, बहुत छोटा होगा। फिर क्या होता है, वो काली काली एक लाइन हमेशा बनी रहती है, उसमें आप कुछ भर भी नहीं सकते। भाई जब जगह होगी तभी तो भरेंगे। एक बात आप और समझिए, जो आज मॉडर्न पोर्सलिन टाइल्स हैं, दे आर जस्ट लाइक ग्लास। तो आप सोच सकते हैं कि ग्लास को आप बिल्कुल चिपका चिपका के लगा देंगे और आपकी फ्लोर या आपकी वॉल हो जाएगी। हमेशा गैप दे के लगाते हैं। क्यों? इसका टेक्निकल रीजन है कि थर्मल एक्सपेंशन हो सकता है, स्ट्रक्चरल मूवमेंट हो सकते हैं, और उस समय अगर टाइल को एडजस्ट करने के लिए जगह नहीं मिली, ब्रीदिंग स्पेस नहीं मिला, तो टाइल एक ब्रिटल सब्सटेंस है। वो ऐसा अपने आप को सिकोड़ नहीं लेगा, वो मुड़ नहीं जाएगा, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, टूट जाएगा या वो डिटैच हो जाएगा। तो ये तो टेक्निकल रिक्वायरमेंट हो गया कि आपको स्पेस छोड़ना है। इसके अलावा एक और बड़ा बेनिफिट है स्पेसर छोड़ने का, वो मैं लास्ट में बताऊंगा आपको। फिलहाल हम बात करते हैं छठवीं मिस्टेक की, और वो मिस्टेक है सिलेक्शन ऑफ इम्प्रॉपर टाइल एडहेसिव। और अभी भी मैंने देखा है बहुत सारे केसेस में प्रॉपर टाइल एडहेसिव यूज नहीं हो रहा है, प्रॉपरली भी नहीं यूज हो रहा है और प्रॉपर भी यूज नहीं हो रहा है। अभी भी सीमेंट मोर्टार से टाइल लगाने की कोशिशें होती हैं। इसका कारण एक अनअवेयरनेस है। मैंने टाइल एडहेसिव के ऊपर 3-4 इंपॉर्टेंट पॉडकास्ट किए हैं। मेसन को जानकारी नहीं है, लेकिन कम से कम अगर आपको है तो आपका काम बेटर हो सकता है। आपको अगर मेरे पॉडकास्ट ठीक लगते हैं, मीनिंगफुल लगते हैं, हेल्पफुल लगते हैं, तो प्लीज मेरी हेल्प कीजिए, इन पॉडकास्ट को अन्य लोगों तक पहुंचाएं, ताकि मेरा जो प्रयास है, मेरा एक जो विजन है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक सही और करेक्ट इन्फॉर्मेशन मैं जल्दी से जल्दी पहुंचा सकूं, वो पूरा कर सकूं। एडहेसिव से जुड़ी एक और बात है, देखिए जो मॉडर्न टाइल एडहेसिव हैं, जिन्हें अक्सर हम थिन सेट टाइल एडहेसिव कहते हैं, इन्हें कम तो नहीं लगाना, लेकिन ज्यादा लगाने के भी इनके बहुत घाटे हैं। 3 mm से 6 mm, बहुत हुआ तो 8 mm से ऊपर ज्यादा इनकी लेयर नहीं चाहिए आपको। तो ये 6 बड़ी मिस्टेक्स जो भी आपको मालूम है, अगर आप इन पर ध्यान देंगे तो आपका जो टाइलिंग का एक्सपीरियंस है और जो टाइल्ड फ्लोर आप क्रिएट करेंगे, वो लॉन्ग टर्म के लिए आपके लिए सेटिस्फैक्ट्री होगी। अब बची बात, मैंने एक बोनस पॉइंट आपको बताया था कि स्पेसर लगाने का एक और एडवांटेज है। वो ये है कि देखिए कोई भी टाइल दुनिया में परफेक्ट लेवल्ड नहीं होता। उसमें कुछ ना कुछ अमाउंट में कर्वेचर होता है, कुछ में बहुत ज्यादा होता है और वो रिजेक्ट कर देना चाहिए, ठीक है, वो क्वालिटी का इशू है। लेकिन इवन जो बेस्ट क्वालिटी के जो टाइल्स हैं, उसमें भी सम अमाउंट ऑफ कर्वेचर होता है, और टाइल जितना बड़ा होगा वो कर्वेचर उतना ज्यादा प्रोनाउंस होगा। तो साइड में क्या होगा, आप देखेंगे अगर ध्यान से, कि साइड के टाइल में पिलो इफेक्ट टाइप का आपको मिलेगा, ठीक है। अब जो दो टाइल, मान लीजिए कि इसमें भी है पिलो इफेक्ट, इसमें भी है, जब ये दो टाइल जोड़े जाएंगे तो पूरा ध्यान, अगर आपका लंबा एक्सपेंस है, इसी पे जाएगा। हो सकता है थोड़ा मोड़ा इसमें डेविएशन भी हो। जैसे ही आप 3 mm का मान लीजिए कि इसमें स्पेस छोड़ते हैं, उसमें जो ग्राउट भरना है उसके लिए प्रॉपर स्पेस है, और वहां पर वो ग्राउट स्टिक करेगा, वो वहां पे रहेगा, नीचे पानी भी नहीं जाने देगा, और वो जो लेवल का जो डिफरेंस आ सकता है उसको भी दूर करेगा, तो आपके लिए वो सेफ भी होगा। तो स्पेसर के सिर्फ जो एक टेक्निकल फायदा है, बहुत सारे आपको लोग बोलेंगे तो शेख साहब ने नहीं लगाया, उनका कुछ नहीं हुआ, शर्मा जी ने नहीं लगाया, वर्मा जी ने नहीं लगाया, कहाँ गैप छोड़ते हैं। बट आप ध्यान से देखिएगा, जिन टाइल्स में गैप नहीं छोड़ा गया, वो लार्ज साइज टाइल में, क्या वो वाकई में अच्छे दिख रहे हैं? जवाब है नहीं। देखिएगा, उनका 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 जो डायमेंशंस हैं, वो उसमें इफेक्ट दिख रहा है चारों तरफ, ठीक है। वहीं अगर आपने ग्राउट दे दिया, और वो फ्लोर आपको बेहतर दिखेगी। मेरे पास एक सवाल है मेरे ऑडियंस का, कि मैंने टाइल के आपके सारे एपिसोड देखे, पॉडकास्ट देखे, और उसके बाद ऐसा लग रहा है कि टाइल लगाना ही नहीं चाहिए। देखिए ऐसा नहीं है। मैं जो आपको आगाह कर रहा हूँ, ऑब्जेक्टिव क्या है मेरा, अगर आपको चैलेंजेस मालूम रहेंगे जो मैं आपको बता सकता हूँ,
लिमिटेशंस मालूम रहेंगे, तो जो आपका रिजल्ट आएगा आप उसको ध्यान में रख के करेंगे। ऐसा कोई मटेरियल नहीं है जिसमें कुछ ना कुछ लिमिटेशंस ना हो। टाइल के अलावा जो 2 पॉपुलर अल्टरनेटिव्स हैं, एक है मार्बल, दूसरा है ग्रेनाइट। एक पॉडकास्ट मैंने किया है उसके बारे में, आप उसे देख लें, फिर आपको पता चलेगा कि एक्चुअली प्रॉब्लम्स तो सारे उसमें हैं, चैलेंजेस तो सारे मटेरियल में हैं। देयर इज़ नथिंग इन दिस वर्ल्ड व्हिच इज़ परफेक्ट, बट इफ वी नो द शॉर्टकमिंग्स, इफ वी नो द लिमिटेशंस, इफ वी नो द कैरेक्टरिस्टिक्स, वी कैन डू अ मच मोर बेटर जॉब। तो अब आप इन 6 बड़ी और कॉमन मिस्टेक्स को समझ गए हैं। इन पर ध्यान देकर बेटर टाइलिंग रिजल्ट्स आप लीजिए। इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल, प्लीज सब्सक्राइब इट। और हो सके तो अपना फीडबैक मुझे कमेंट में दें, और इन पॉडकास्ट को जिन लोगों को इससे बेनिफिट हो सकता है उन तक पहुंचाने में मेरी हेल्प करें। आई एंड माई टीम विल बी वेरी थैंकफुल टू यू। That's all today. See you in the next podcast. If you have any question or feedback, please use the comment section. And don't forget to subscribe and share. Thank you very much.